हेलो एवरीवन, इस वक्त आप मेरी आने की शुभता के साथ जुड़ चुके हैं और आप सभी का स्वागत है हमारी रोजाना के लिए इवनिंग शो बात जालंधर की में, जिसमें हम रोजाना जालंधर वासियों के साथ जुड़ते हैं और बात करते हैं जालंधर से जुड़ी उन तमाम खबरों की जिन पर जानकारी या जिन खबरों पर बात होना बेहद जरूरी है। आज जालंधर से एक और बड़ा ही शॉकिंग मामला सामने आया है, जहां पर जालंधर में 12 साल के बच्चे के किडनैपिंग केस ने सबके होश उड़ा दिए। इस खबर पर मैं आपके साथ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले सभी व्यूअर्स एक बार हमारे साथ जुड़ जाएं सो दैट एक टू वे कम्युनिकेशन हो सके। आज की इस बात जालंधर की लाइव शो में ना केवल हम इस पर बात करेंगे जो कि जालंधर से ये किडनैपिंग केस सामने आया है, इसके साथ साथ बात करेंगे जालंधर में पंचायतों की ओर से जो है वो प्रवासियों को बॉयकॉट जो है वो किया गया है। जी हाँ, बॉयकॉट करने के यहाँ पर जालंधर में पंचायतों की ओर से ये फैसला लिया गया है प्रवासियों को। इस पर भी बात करेंगे, इस खबर पर भी आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे जालंधर की अर्बन स्टेट फेज 1 और फेज 2 के लोगों के लिए जो बड़ी राहत की खबर सामने आई है। तो इन तमाम खबरों पर एक एक करके करेंगे हम चर्चा, लेकिन उससे पहले जितने भी व्यूअर्स इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप इस वक्त हमारे साथ कहाँ से, कौन से इलाके से हमारे साथ बात जालंधर की लाइव शो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट एक एक्टिव पार्टिसिपेशन जितने भी व्यूअर्स हैं उनके साथ हो सके। तो जी, सबसे पहले हम बात करेंगे जो मामला सामने आया है जालंधर से, बड़ा ही शॉकिंग है। जालंधर के किशनपुरा इलाके से ये मामला सामने आया है, जहां पर एक 12 साल के बच्चे के यहाँ पर हम कह सकते हैं जो किडनैपिंग केस है वो सामने आया। काफी सनसनीखेज ये मामला है, जहां पर अपहरण हुआ है और बताया जा रहा है कि बच्चे को अगवा करने के लिए किडनैपर्स ने उसके मुंह पर पहले रुमाल रखकर उसे बेहोश किया और उसके बाद जब बच्चे को होश आया तो देखिए किस तरह से जब बच्चे को यहाँ पर कहा जा रहा है कि होश आया तो उसकी बहादुरी से, बच्चे की बहादुरी से वो यहाँ पर जो है वो उसकी जान बच गई। जालंधर की अजीत नगर गली नंबर 10 में रहने वाले शख्स की ओर से बताया गया है कि उनका बेटा जो है वो रोजाना की तरह स्कूल जा रहा था कि इसी बीच कुछ अज्ञात लोगों की ओर से, अज्ञात व्यक्तियों ने उसके मुंह पर जो है वो कपड़ा रखा और उसे बेहोश किया, जिसके बाद उसे ट्रक के अंदर जो है वो लेकर जा रहे थे। जिसके बाद बच्चे को जब होश आया तो उसने देखा कि वो ट्रक के अंदर है और उसने वहां से ट्रक से जो है वो छलांग लगाई और उसके बाद वहां से पीछे से ही जो है वो जब वो बच्चा किसी ने राहगीर, क्योंकि कहा जा रहा है कि डॉक्टर थे, उन्होंने बच्चे को देखा तो उन्होंने तुरंत उसे परिजनों के जो है वो हवाले किया, उनके पारिवारिक सदस्यों को जो है वो बच्चे को जो है वो पहुंचाया पारिवारिक सदस्यों तक। तो ये मामला जालंधर के किशनपुरा का जो है वो बताया जा रहा है, जहां से इस तरह से ये किडनैपिंग केस सामने आया है। तो आई जस्ट वांट टू नो योर पॉइंट ऑफ व्यू कि इस खबर पर आपके क्या व्यूज हैं, जरूर मायने रखते हैं, क्योंकि आए दिन ऐसी खबरें जो सामने आ रही है उसकी वजह से जो पेरेंट्स हैं उनका कंसर्न और भी ज्यादा बढ़ गया है और भी चिंता बढ़ गई है, क्योंकि लगातार बच्चे जो है उन्हें टारगेट किया जा रहा है। हमने कल भी बात जालंधर की लाइव शो में इस पर बात की थी कि आए दिन ऐसे केसेस सामने जो आ रहे हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो है वो इस वक्त चिंता में है, क्योंकि इससे पहले भी होशियारपुर में जो आपने देखा, पंजाब के जिला होशियारपुर से जो हैरानीजनक वारदात, जो हैरानीजनक केस सामने आया था, उसने सभी को जो है वो डरा कर रख दिया। जिसके बाद अब लगातार जो है और ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। बीते दिनों मैंने आपको जानकारी दी थी कि फगवाड़ा से भी मामला सामने आया था, जहां पर एक शख्स की ओर से, जो कि एक मोहल्ले में झूला लगाने के बहाने जो है वो एंटर हुआ और उसके बाद बच्चों को बहलाता था और उसके बाद वहां पर लोगों ने जो है अपनी सतर्कता दिखाई और उसको पुलिस के हवाले किया। इसी तरह से बीते दिनों भी जालंधर के सोडल से भी मामला सामने आया था, जहां पर एक प्रवासी की ओर से एक बच्ची, मासूम बच्ची के साथ जो है वो दुष्कर्म करने की कोशिश की गई। तो लगातार ऐसे जो केसेस सामने आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं काफी ज्यादा डर और बढ़ गया है। ऐसे में लोगों की अलर्टनेस बेहद ही जरूरी है। तो जितने भी व्यूअर्स इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आपकी भी इस खबर पर कुछ व्यू पॉइंट्स हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कीजिए। इसके साथ ही आज एक और मैंने बताया था आपको, एक दूसरी खबर जैसे हमने कहा इस पर भी जरूर चर्चा करेंगी कि जालंधर में कुछ पंचायतों की ओर से जो है वो प्रवासियों
के खिलाफ जो है वो मोर्चा शुरू कर दिया है, यानी कि पंचायतों ने जो है वो बॉयकॉट करने के यहाँ पर जो है वो सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिए हैं। और जालंधर की बात करें तो जालंधर के आदमपुर के नजदीकी गांव डरोली कला में प्रवासी मजदूरों को लेकर इलाके की 10 पंचायतों के आपात बैठक बुलाई गई और इसके बाद गांव की पंचायतों ने इसमें हिस्सा लिया और सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। अब बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए हैं वो ध्यान से सुनिए। इसमें उन्होंने कहा है कि जिन प्रवासियों के वोट पहले से बने हुए हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो ये तय किया गया है कि प्रवासियों के आधार कार्ड और वोटर कार्ड अब नहीं बनाए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो है और भी व्यू पॉइंट्स शेयर किए गए हैं। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो बैठक में ये तय किया गया है प्रवासियों के आधार कार्ड और वोटर कार्ड नहीं बनाए जाएंगे। जिन प्रवासियों के वोट पहले से बने हुए हैं उन्हें भी कार्ड दिया जाएगा। इसके साथ ही जिन प्रवासियों के इसके अलावा उन्होंने कहा है कि रात के समय में कोई भी प्रवासी ना तो गांव में और ना ही चौक चौराहों पर घूम सकेगा। इतना ही नहीं, पंचायतों ने यह भी निर्णय लिया है कि प्रवासियों को गांव के अंदर किसी भी त्योहार के लिए जगह उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी। साथ ही गांव का कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति या फिर मकान जो है वो किसी भी तरह से प्रवासियों को जो है वो नहीं देगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि मौके पर जो पंचायत है उन्होंने जो फैसला लिया उसमें ये कहा गया है कि इसके बाद एक और बैठक जो है वो बुलाई जाएगी जिसमें और भी कई सारे निर्णय जो है वो लिए जा सकते हैं। काफी सारे व्यूअर्स इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सनी मनचंडा जी मेंशन कर रहे हैं जालंधर केसरी, अजय कुमार, इसके अलावा और भी बहुत सारे व्यूअर्स इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ बजाज, मोहित सेठी। सो वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं, ये जो खबरें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं इन पर आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं वो आप हमारे साथ यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। आई कैन ट्राई माई बेस्ट कि मैं सभी के कमेंट्स यहाँ पर साथ साथ रीड करूं। इसके अलावा तीसरी खबर जिस पर मैंने आपसे कहा था कि वो भी जानकारी जरूर साझा करेंगे वो है कि जालंधर के अर्बन स्टेट फेज 1 और फेज 2 के लोगों के या उसके आसपास के जो लगते इलाके हैं वहां के लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जस्ट बिकॉज वहां पर सुहाना अंडरपास जब से बनाया गया उसके बाद वहां पर जो रेलवे फाटक है उसको बंद कर दिया गया था, लेकिन अब बड़ी राहत मिली है। लंबे समय से बंद पड़ा रेलवे फाटक नंबर C7 को जल्द ही खोल दिया जाएगा, ये जानकारी सामने आई है और जिसकी वजह से इलाके में आवागमन की सबसे बड़ी समस्या का जो है वो हल निकलने के आसार जो है वो जगह हैं। इसके बीच इसके चलते जो राहत है कहा जा रहा है रेलवे मंत्रालय ने फिरोजपुर मंडल के DRM को रेलवे फाटक खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके चलते रेलवे फाटक खुलने से अर्बन स्टेट एरिया, न्यू अर्बन स्टेट, देन ग्रीन एवेन्यू, ग्रीन पार्क, इसके अलावा जो अन्य नजदीकी कॉलोनियां हैं उनको राहत मिलेगी। तो ये एक रिलीफ की बात है। इसके अलावा मैं और आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर दूं, जो लोग इस वक्त अभी शहर में हैं या कहीं आप बाहर जाने का सोच रहे तो जालंधर की श्री गुरु रविदास चौक में धरना प्रदर्शन जो है वो भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से किया जा रहा है। तो वहां पर आपको ट्रैफिक जो है वो ट्रैफिक जाम देखने को मिल सकता है, तो अवॉइड कीजिए उस ओर जाने के लिए। इसके अलावा और कुछ आपकी क्वेरीज हैं या कुछ आपके व्यू पॉइंट्स हैं, खबरों पर आपके विचार हैं तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। फिलहाल अभी इसी लाइव में मैं इसी जानकारी के साथ आपसे चाहती हूँ इजाजत। अब हम जुड़ेंगे कल ढेर सारी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर जालंधर केसरी एंड पंजाब केसरी फेसबुक पेज। थैंक यू सो मच। वेरी गुड इवनिंग। टेक केयर।